20 जुलाई 2025 मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित स्टेट हैंगर में दुबई और स्पेन की हालिया विदेश यात्राओं को लेकर मीडिया को संबोधित करते हुए दौरों के अनुभव, निवेश प्रस्तावों और भविष्य की दिशा पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि भोपाल में भोपाली अंदाज, स्पेन में बना आकर्षण। मुख्यमंत्री ने एक दिलचस्प अनुभव साझा करते हुए कहा कि स्पेन यात्रा का समापन एक भोपाली अंदाज में हुआ। दो भारतीय भाइयों कालरा बंधुओं द्वारा स्थापित दो अलग अलग रेस्टोरेंट्स, जिनमें से एक का नाम खाना खजाना था, में भारतीय व्यंजन परोसे गए। उन्होंने बताया कि इन रेस्टोरेंट में 90% ग्राहक गैर भारतीय हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि भारतीय भोजन को वैश्विक स्तर पर भरपूर पसंद किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुबई और स्पेन दौरे से 11,119 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों से लगभग 14,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। इन सफलताओं ने मध्य प्रदेश के प्रति वैश्विक निवेशकों का विश्वास और अधिक दृढ़ किया है। भविष्य की दिशा और दृष्टिकोण को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भरोसा जताया कि इन निवेश प्रयासों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत के विजन को मूर्त रूप मिलेगा और मध्य प्रदेश इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाएगा। मुझे तो इस बात का आनंद आया कि यात्रा का समापन भोपाली अंदाज में हुआ है। कल जब हम अपने यात्रा के समय भोजन करने के लिए कालरा बंधु दो भाई, दोनों ने वहाँ एक रेस्टोरेंट खोला अलग अलग। एक ने अपनी दुकान का नाम खाना खजाना रखा और एक ने और कुछ मिलता जुलता नाम है। तो कल जो भोजन के साथ भोपाल की याद दिलाई, ऐसा वास्तव में आनंद आया। लेकिन उससे बड़ी एक जो जानकारी दी वो हमारे लिए और गौरव और गौरवान्वित करने वाली है। उन्होंने कहा कि ये हमारे स्पेन सहित पूरे आजकल विश्व में, खासकर स्पेन के बारे में उन्होंने बताया है कि उनके अपने कस्टमर 90% गैर भारतीय लेकिन भारतीय भोजन कर रहे हैं। बड़े प्रेम से भोजन, इतना अच्छा भोजन उनको पसंद आ रहा है। और जैसा कि जानकारी दी है, दुबई में जब हम गए तो दुबई का तो एकदम से अलग प्रकार का माहौल था। यद्यपि दुबई एक छोटा सा अपने आप में लघु विश्व जैसा है। दुबई के अंदर सभी प्रकार के देश के अलग अलग नागरिक बंधु भी हैं, सभी व्यापार व्यवसाय वाले लोग भी हैं। और मुझे ये जानकारी मिली कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने 11 साल में 7 बार दुबई से वो हमारे अपने विदेश व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वहाँ का जो वातावरण है उसका अपने राज्य के, खासकर पूरे देश के लिए भी लाभ मिले। उसी नाते से मैं अपने, जब हमने अपनी बात चालू की और मुलाकात की तो दुबई के अनंत तारा होटल में, जहां हमें वहां के महामहिम मोहम्मद अल यामही जो 22 अरब कंट्री के उनकी अध्यक्ष थे, उनसे हमारी मुलाकात, जिसमें हमने उनके साथ शिक्षा, युवा सहभागिता, कल्चर डिपार्टमेंट, ऐसे आपस में मिलकर के भविष्य के विकास की संभावनाओं के साथ, तो जो उनने अपनी उत्सुकता भी दिखाई और जो जिस प्रकार से उन्होंने कुछ संकेत भी बताए, वो संकेत हमने जब जाकर के सऊदी के या अबू धाबी में, हमारे लिए दुबई में जिस प्रकार से इस्कान मंदिर बना है, इस्कान मंदिर में मैं स्वयं भी गया। आपने सबने देखा है कि 24 में माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से इस्कान मंदिर का लोकार्पण हुआ। और इस्कान इंटरनेशनल के उस टेम्पल के अंदर की विशेषता है कि वहाँ पर न केवल भारत के भरतवंशी जा रहे हैं, बल्कि दुबई से लगा कर के कई सारे देश के लोग भी उसी भावना के साथ वहाँ अपने मंदिर से जुड़ कर के हमारे कल्चर को जानना समझना चाह रहे हैं। तो मैं खुद भी वहाँ उसमें गया और जिस प्रकार से मैंने वहाँ महाराज जी से भी बात की और जो हमारे उदार चरित्र की भावना भी है, हमने जब स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो जिस प्रकार से शुरुआत में उनके उस 5 एकड़ की जमीन देने की बात हुई, 10 हुई, 10 से 20 एकड़ तक और नए प्रकल्प और जोड़ के उसको भव्य दिव्य कर दिया। और दुबई मॉडल अब कई देश से, कई अरब कंट्री लगा रहे हैं। ये जो मॉडल है जिसमें सबके, जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबके साथ मिलकर के ये जो प्रेम बांटने का मौका मिला है। जब हमने अपने भरतवंशियों के साथ में एमपी सम्मेलन, फ्रेंड्स ऑफ एमपी सम्मेलन में भाग लिया तो 500 से ज़्यादा प्रवासी
यानी 24 घंटे में हमको पंजीयन रोकना पड़े, इतने ज़बरदस्त रूप से रिस्पांस आया। क्योंकि जब आबादी देखने गए तो मालूम पड़ा कि 42 लाख से ज़्यादा भारतीय लोग वहाँ है। मूल रूप से जितनी बड़ी आबादी हमारी है इतनी और किसी की नहीं है, और हर एक अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी व्यापार की, व्यवसाय की अलग अपनी पहचान बना करके दुबई में जुड़ रहा है। और इसमें लगभग इंदौर इंटरनेशनल बिजनेस का भी नेटवर्क जो है, जिसमें लगभग 1100 करोड़ के हमने निवेश के प्रस्ताव, इंदौरी लोगों का अपना एक अलग समूह बना हुआ है। वहाँ व्यापार व्यवसाय के माध्यम से वो अपनी साख के आधार पर कई क्षेत्रों में काम करते हैं। उनके साथ हमने मीटिंग की, बिजनेस फोरम और रणनीति की दृष्टि से जो चर्चाएं की है। 14 जुलाई को इन्वेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश के माध्यम से बिजनेस फोरम का आयोजन किया, जिसमें दुबई चैम्बर्स, भारत के वाणिज्य दूतावास और तीनों प्रमुख सचिव ने अपने अपने प्रकार से अपनी योजनाओं के बारे में बात की है। 30 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से 1-to-1 भी मीटिंग उसी में संपन्न हुई है। और प्रमुख निवेश की अगर मैं बात करूं तो दुबई यात्रा के दरमियान हमको लगभग 5,701 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव वहां मिले हैं, जिसमें 2,750 करोड़ के BMW डेवलपर्स के माध्यम से, कॉनॉर्स मेटल के माध्यम से 640 करोड़ के, SPN कम्युनिकेशन, अल्फा, MIA दोनों ने 500 करोड़ के, सराफ ग्रुप और रिलायंस डिफेंस ग्रुप द्वारा 250 करोड़ के, इसके अलावा AI डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, वैक्सीन, R&D, फूड प्रोसेसिंग, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे निवेश के आकर्षक प्रस्ताव वहाँ मिले हैं। इसी प्रकार से इसमें खास करके अमीरात एयरलाइंस ने तो कहा कि हमारे लिए आप अभी जो हमने MOU किया था, उस MOU के बलबूते पे अभी हमारी आपकी भोपाल की उड़ान भी तुरंत चालू करना है। ये एविएशन विभाग अनुमति दे दे तो हम तुरंत अपना विमान मध्य प्रदेश से जोड़ना चाहेंगे। वहीं एयरलाइंस हमारी जो भारतीय इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया की और इंडिगो की, उन्होंने भी इसमें आश्वस्त किया कि तुरंत वो अपनी, क्योंकि जब हमने अपनी एविएशन पॉलिसी बताई है, मतलब हमारी एविएशन पॉलिसी पूरे देश में सबसे आकर्षक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल उड़ान अगर मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा करेगी तो पर ट्रिप 15 लाख रुपया मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एविएशन के लिए, अगर वो 2 ट्रिप करती तो 2 ट्रिप में 30 लाख रुपया। तो ये अपने आप में आकर्षक है, और इसके पीछे भाव ही इतना कि जब व्यापार बढ़ाने के लिए उद्यमी आएंगे तो हमारी आवागमन की सरल जो व्यवस्था है उससे जोड़ के देखने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से जब उनको बताया गया कि हम अपने एयर एम्बुलेंस राज्य के अंदर भी अंतर्राज्यीय इस एयरलाइंस का उपयोग कर रहे हैं, तो ये बड़ा आकर्षक लगा, और इस माध्यम से कई प्रकार के और अच्छे ऑफर दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में मान के चले 2,750 करोड़ का स्टील निर्माण, हॉस्पिटैलिटी या मीडिया, वेयर हाउसिंग, 300 नौकरियां मिलेगी, रक्षा, AI डाटा सेंटर, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, फर्नीचर निर्माण, एविएशन प्रशिक्षण, टेलीकॉम, पार्क, साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर, स्टार्टअप एंड फंड, शिक्षा, सतत ऊर्जा, ये लगातार अलग अलग प्रकार से एक एक व्यक्ति के साथ हमारी एक एक मिनट का उपयोग प्रॉपर तरीके से किया गया। उसका परिणाम रहा कि अधिकांश लोगों ने हमारे साथ जुड़ कर के काम करने की न केवल अपनी इच्छा व्यक्त की, बल्कि ऐसा लगा कि ठोस धरातल पे बात होना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम यहाँ की यात्रा संपन्न करके 16 जुलाई से 19 जुलाई तक स्पेन गए, और स्पेन में भी उसी प्रकार से जैसे मैड्रिड में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम पे जब हमने बात कही है तो 200 से अधिक कारपोरेट और राजनयिक उसमें उपस्थित रहे। और स्पेन ये वास्तव में कई मामलों में भारत से मिलता जुलता कल्चर भी, एक तो सुंदर देश भी है और कई प्रकार से वो अपने, ऐसा लगता है कि भारत का पुराना समय का विरासत से विकास वाली जो पहचान है। तो एक तरफ वर्तमान के दौर में भी वैसे तो आर्थिक दृष्टि से यूरोपियन यूनियन के अंदर उसकी इकोनॉमी में वर्ल्ड स्तर पे तो 15 नंबर की इकोनॉमी, लेकिन भारत का छठा भागीदार भी है।
हमारे लिए 1956 के बाद से स्पेन ने जो अपना संपर्क बढ़ाया है, तो वो सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। स्पेन के फिल्म आयोग के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को प्रोडक्शन के लिए एमओयू उसके साथ किया गया है। स्पेनिश निर्माता मध्य प्रदेश में भी फिल्म निर्माण करेंगे। भारत के राजदूत श्री दिनेश पटनायक जी ने स्पेन विदेश मंत्रालय के उप महानिदेशक एमिलियो वेनीवेज से भी मुलाकात कराई और शिक्षा, संस्कृति और निवेश के मामले में विस्तार से उनसे बात की। इसी प्रकार से 17 जुलाई को ला कोरोना इंडीटेक्स, अब इंडीटेक्स के अंदर आप अंदाज लगा लो जारा इंडस्ट्री है, और जारा इंडस्ट्री में जब हमने बताया उनको, जारा इंडीटेक्स वाले मतलब रेडीमेड गारमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा कैंपस जिसमें वो अपने कपड़े बनाने का पूरा काम चलाते हैं। और ख़ास बात उसकी ये कि जब वैसे उनने कहा कि हम अपना जिनसे कपड़ा बनवा रहे हैं वो कपड़े में अगर जैविक कॉटन का उपयोग करते हैं और ग्रीन एनर्जी का उपयोग करते हैं। अब ग्रीन एनर्जी से तो वो उसका अलग से उनका स्कोप है। उन्होंने कहा कि हमने टारगेट किया कि 2030 से 40 तक अधिकतम उत्पादन उसके साथ कराएंगे। जब हमने बताया कि हम तो अपने तरफ से ही 32 लाख कनेक्शन ग्रीन एनर्जी के अर्थात सोलर पार्क के माध्यम से किसानों को अपनी बिजली उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं। विंड एनर्जी हमारी हम उत्पन्न कर रहे हैं, पंप स्टोरेज से हम काम कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती पे हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो हमारा सारा ऑर्डर आपको देने को तैयार है। ये एक अपने आप में बहुत अच्छा बड़ा मार्केट, और उसके बलबूते पर उनके अपने उत्पाद को लेकर के उनका अपना कैंपस देखो तो ऐसा लगे कि भेल का कैंपस जैसा कैंपस होगा, बल्कि इससे थोड़ा बड़ा ही होगा। और उन्होंने अपने उस रचना में बहुत अच्छे प्रकार से कैंपस डेवलप किया। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा इस भाव से भी कि वो कपास, आप अंदाज लगा लो कि पूरे दुनिया के अंदर कपास की जो उत्पादकता है, उस उत्पादकता में सबसे अच्छा कपास अपने भारत का माना जाता है। और भारत के उत्पाद के कपास को उठा करके वियतनाम में, चाइना में, वहाँ वो धागा और कपड़ा बना करके फिर रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो उनका भी आग्रह कि आप अपने यहाँ पे भी अगर सीधे सीधे आप धागा, कपड़ा, पूरा वैल्यू एडिशन का काम करते हैं तो वो अपने साथ काम करने को तैयार है। इसलिए हमने अपने साथ यहाँ के भी निवेशक जैसे ट्राइडेंट वाले या बेस्ट इंटरप्राइजेस उज्जैन या प्रतिभा सिंटेक्स, ऐसे उद्योगपति जो ऑलरेडी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं इन सेक्टर में, इनको भी हम ले जा रहे थे और उनके माध्यम से इनको भी मिलवाया। जैसे सरकार का काम सरकार के लेवल पर, लेकिन उद्योगपति से उद्योगपति मिले और उद्योगपति के बलबूते पर हमारे यहाँ उत्पादन इकाइयाँ बनाते बनाते यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले और हमारे अपने किसानों को लिए वो और अधिक उत्पादन के साथ फसल भी उत्पादन करे और किसानों की जिंदगी भी बेहतर करे। इसलिए जैविक के साथ सामान्य रूप से भी कपास उत्पादन का जो मुझे आंकड़ा बताया गया है, अब कपास के बीज के उत्पादन के आंकड़े में भी प्रति एकड़ अभी हमारा नंबर पीछे है, क्योंकि वर्तमान के दौर में जिस प्रकार से चाइना और बाकी लोग कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए सीखने वाली बात है कि ये जो फसलों के उत्पादन लेने के लिए भी, जैसे अब एक मेरे को वैसे ही समझाने का प्रयास किया कि कपास के पौधे को अगर आप बड़ा करते हो तो कपास के पौधे के लिए पहले आप पौधे को हष्ट पुष्ट करोगे, उसकी डालियाँ, पेड़, फिर फल लगेंगे, ये फूल लगेंगे, फिर फल होगा। तो वो जब बड़ा होता है और करता है तो उसकी जो मूल ताकत है, उनके शब्दों में, वो पेड़ को बड़ा करने में और घना करने में वो जो मूल विटामिन उसी में चला जाता है। तो जो उसकी उत्पादकता है, बोले इतना बड़ा पेड़ क्यों कर रहे हो, आप पेड़ छोटा रखो और फल बड़े कर लो। अब ये एक तरह से नई चीज भी है, लेकिन वर्तमान के समय में उसमें कई गुना उसकी उत्पादकता बढ़ जाती। तो ऐसे भी हमने कहा कि किसानों को भेज करके ये हम उनको ट्रेंड भी कराएंगे, ट्रेनिंग दिलवाएंगे और ऐसी उत्पादकता वाली अच्छी फसलों को भी ला करके मध्य प्रदेश में इसका लाभ लेंगे। जब जाते हैं, देखते हैं तो इससे कई प्रकार के लाभ अपने आप मिलते हैं। इसी के साथ साथ जीरो वेस्ट फार्मा सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी टेक्सटाइल मशीनरियों के लिए भी, मशीनों का आधार पर भी, और खास करके रोजगार परक इंडस्ट्रियों में जो वर्तमान में काम चल रहा है। मैं इसके बाद बार्सिलोना भी गया। बार्सिलोना मैड्रिड के बाद एक और शहर है, वो भी स्पेन का हिस्सा है, लेकिन दोनों के बीच में एक तरह से
आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्नता बार्सिलोना में भी, और बार्सिलोना में जैसे उदाहरण के लिए ये बड़े मेले ट्रेड फेयर वगैरह कराने के लिए 1912 के बाद से भी बड़े बड़े मेले, और सच्चे अर्थों में तो स्मार्ट सिटी का उनके यहाँ 100 साल पुराना शब्द है स्मार्ट सिटी का। और उनके जैसे जिस कन्वोकेशन सेंटर पे हम गए थे, वो अपने देश के बलबूते पर विश्व के मेले लगाने का ठेका लेते, उनके अपने उस आयोजनों की उनकी मास्टरी है। तो आप रोजगार की दृष्टि से पर्यटन के साथ साथ व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी हमने भी एमओयू किया उनके साथ में कि आप हमारे यहाँ भी बड़े बड़े मेले लगते, लेकिन ये व्यवस्थाओं के आधार पर वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और साथ में आयोजन कराने की पूरी तैयारी करा रहे हैं। तो ऐसे कई प्रकार के अनुभव भी आ रहे हैं उसके साथ जोड़ते हुए। तो लगभग बार्सिलोना में 3,800 करोड़ के, और उसमें भी ये जो खासकर एक हमने संबर टेक्नोलॉजी का, आमतौर पर अब ये जो हमारे सारे मोबाइल में डाटा इकट्ठा हो रहा डेटा, और डेटा को डेटा सेंटर देने के लिए अभी सबकी अपनी कल्पना थी कि वो डेटा सेंटर के लिए बहुत बड़ा भवन और बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सावधानी रखना पड़ेगी। लेकिन जिस संबर कंपनी के साथ जिस दो भाइयों ने कंपनी चालू की, दोनों ने, और मुश्किल से 4 साल पहले कंपनी चालू की, लेकिन कंपनी चालू करी 100 करोड़ से आज की स्थिति में 1.5 लाख करोड़ की कंपनी हो गई उनकी। और पूरे विश्व में डेटा इकट्ठा करने के लिए अब वो उनने पानी की टेक्नोलॉजी लगाई कि वो पानी भी वहीं उनका साफ होकर के तो ठंडा करने का मशीन का तरीका ऐसे जैसे अपने कम जगह में बहुत अच्छे से काम कर सकते। तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने अपने आईटी डिपार्टमेंट के माध्यम से लगभग 4,000 करोड़ का उनसे एमओयू किया है कि हमारे यहाँ पे भी, क्योंकि अपना ये मध्य में होने के कारण देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी ये भविष्य की बड़ी एक अच्छी संभावना वाला क्षेत्र है। पूरा यात्रा में सब मिला करके 13 से लेकर 19 तारीख तक जो हमने अपने 16 को मैड्रिड, 18 को बार्सिलोना में एक एक निवेशकर्ताओं के माध्यम से 22 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ रणनीतिक संवाद भी किए और उनसे हमने एमओयू भी किए। और कौन सा वो क्षेत्र है जिसको हमने छोड़ा है, जहां वो हमारे लिए सभी प्रकार के सेक्टर के साथ लगभग मैं मान के चलता हूं कि 11,000 करोड़ से ऊपर के हमारे ये एमओयू हुए हैं। और इसी के साथ ये जो अपना 1.5 साल का समय सीमा है, इस 1.5 साल के समय सीमा के अंदर अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमने अपने 5 देशों की यात्रा अभी तक संपन्न कर ली। पहले इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, दुबई और स्पेन। हमारे राज्य के अंदर भी जो अपनी फरवरी के पहले 6 संभाग स्तर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पूरी की थी, और बाद में जीआईएस के माध्यम से तो लगभग हमारा 4.5 लाख करोड़ का तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से लाभ मिला था। बाद में जीआईएस मिला के 30 लाख करोड़ के एमओएस की हमने बात की थी। और उसके बाद से लगाकर जो सिलसिला चल रहा है कि राज्य के बाहर भी बाकी राज्यों में, जैसे पंजाब का लुधियाना, गुजरात का सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, हरियाणा से आगे बढ़ते हुए हम कोयम्बटूर, पूरे देश के कई राज्यों के अंदर जिस प्रकार से अपना उद्योग का निवेश का माहौल बना है, ये हर सेक्टर के लिए हमारे लिए फूड प्रोसेसिंग से लेके कोल्ड स्टोरेज तक। जैसे उदाहरण के लिए स्पेन में एक बहुत अच्छी वो एक मंडी देख करके आए, जिस मंडी स्पेन में ये भी अच्छी बात है कि वहाँ फलों का उत्पादन भी बहुत होता है और सब्जियाँ भी बहुत उत्पादित होती, लेकिन सब्जी फल पूरी 250 एकड़ का बड़ा हुआ एक कैंपस, उस कैंपस के अंदर ही उनकी फूड प्रोसेसिंग की भी सारी चीज़ें हैं, फल सब्जी नीलामी की व्यवस्था भी है, और अगर रुकना चाहो तो उसके रुकने की होटल भी है, ट्रांसपोर्टेशन की सारी व्यवस्था भी, एक एक चीज़ अलग अलग प्रकार से इतनी बारीकी से उन्हें अपनी व्यवस्था बनाई। इसी प्रकार से दुबई में, तो दुबई में हमारे भारतीय लोगों ने एक ज़मीन का भूखंड लेकर के अपना मार्केट पूरा डेवलप कर लिया। उस मार्केट में आगे की तरफ शोरूम है जहां वो रिटेल में भी बेचते हैं, थोड़ा सा बगल में थोक में बेच देते हैं, पीछे गोडाउन है, और गोडाउन भी उनने 3 मंजिलें बना ली, अपना सारा माल वहीं रह करके और मर्जी आए वहाँ सेल करके आराम से दे सकते हैं। तो एक तरह से कम जगह में भी, कम लागत में भी ज़्यादा अच्छे से काम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कई सारे प्रयोग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वो देख करके वाकई आनंद आया। मुझे लगा कि असले में हमारे लिए मध्य प्रदेश को जब वैश्विक मंच पर हमको इसकी आदर्श स्थिति में निवेश के बड़े निवेशकर्ता के नाते से ले जाना चाहते हैं,
तो हमको दीर्घकालिक योजना बनाने की जरूरत है, जिसमें न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक संबंधों का भी विकास हो, वैश्विक निवेश के स्तर पर मध्य प्रदेश की पहचान बने। यूरोप और खाड़ी के देशों में यह स्पष्ट संदेश गया कि मध्य प्रदेश निवेश मित्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ है, जहां विदेशी निवेश की बड़ी संभावना है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, मैं मान के चलता हूं कि ये दोनों देशों के साथ साथ मध्य प्रदेश की एक नई प्रकार की साख बनाने में भी हम सफल हुए, सक्षम हुए और आने वाले समय में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे आपके सबके मिलकर के प्रयास ये मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश के खास करके युवाओं को, किसान को, महिला, गरीब सबके जीवन में बेहतर से बेहतर हम काम करते जाएं। इसी दृष्टिकोण से मैंने अपनी यात्रा के बारे में संक्षेप में बताने का प्रयास किया। एक जानकारी और, भारत सरकार ने स्पेन को, भारत और स्पेन के बीच सांस्कृतिक सहयोग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की। तो अब हमने भी घोषणा की कल्चरल रूप से हमारे भी वहाँ दल जाएंगे और उनके दल भी हमारे यहाँ बुलाएंगे। जैसे वहाँ एक फ्लेमिंगो करके एक बहुत अच्छा नृत्य होता है, वो फ्लेमिंगो नृत्य को गौर से देखो तो ऐसा लगता है कि वो भारत से ही गया हो, और वहाँ के लोग बताते भी हैं वो हमारा कालबेलिया नृत्य जो होता है उसी प्रकार का पूरा नृत्य, तो वो तो एक तरह से हमारा ही गया है। तो पता नहीं कब कौन से काल में गया होगा, क्या है, लेकिन वो देख करके जब वो डूब के करते हैं और बड़े गर्व से बताते हैं, और उनको स्वीकार करने में भी दिक्कत नहीं कि हाँ ऐसा लगता है ये भारत का ही नृत्य, लेकिन हम सब अपनाते हैं उसको। ऐसी कई सारी चीजें अंदर जाते तो और मिलती है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इन सारी बातों को लेकर के इसी प्रकार से हम बार बार मिलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको इस यात्रा के बारे में बताने का प्रयास किया।